नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शौर्य भारत में और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव की दहलीज पे खड़ा है। तमाम लोग, तमाम प्रत्याशियां जनता के बीच जाएंगे अपनी अपनी दावेदारी को लेकर, अपनी उम्मीदवारी को लेकर। इसी बीच हमारे बीच हैं जनता दल यूनाइटेड के नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। वो भी अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी को लेकर जनता के बीच जा रहे। जी हाँ, फतुहा विधानसभा से पुरजोर आजमाइश कर रहे हैं। टिकट अगर उनको मिलता है तो वो फतुहा विधानसभा से लड़ने की चाह रखते हैं। युवा प्रत्याशी हैं। आइए हम आपको बात कराते हैं युवा समाज सेवी जनता दल यूनाइटेड के नगर निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष से, रंजीत प्रभाकर यादव से। क्या कुछ विजन होगा और किस तरह से वो जनता के बीच जाएंगे, किन मुद्दों और किन वादों के साथ, फतुहा का विकास कैसे वो करेंगे, क्या ब्लूप्रिंट है, क्या कुछ एजेंडा है उनका। आइए हम खुद बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, फतुहा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है आपकी। कैसे सर, क्यों आप फतुहा विधानसभा से लड़ने की बात चल रही है सर, क्यों? देखिए, मैंने देखा है कि पटना शहर से काफ़ी करीब, कभी कम डिस्टेंस पे फतुहा शहर है। फतुहा नगर परिषद में जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कि जो नगर परिषद में जो पार्षद चुन के आए हैं वो काफ़ी यंग और युवा लोग हैं और वहाँ पे काफ़ी स्किल्स हैं लोगों में। लोगों में एक चाह है कि जो पटना शहर जब इतनी प्रगति कर सकती है, लोगों को हर तरह का सुविधा हो जाए, चिकित्सा का हो या शिक्षा का हो या रोड का हो या सड़क का हो, ये सभी चीज़ की सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं, तो फतुहा इससे वंचित क्यों रहे। तो मेरे मन में काफ़ी दिनों से मैं चलता जाता रहा हूँ और मुझे ये पीड़ा रहती थी कि फतुहा का जो विकास होना चाहिए, जिनको भी लोगों ने निर्वाचित करके वहाँ लाया है, उनकी शायद इच्छा शक्ति कम रही होगी। नहीं तो फतुहा में काफ़ी संभावनाएं हैं। शहर से मात्र कुछ मिनट की दूरी पर है और वहाँ के लोगों में एक जिज्ञासा है, लोग मेहनती हैं, किसान, ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं, किसान ज़्यादा है, युवा काफ़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, अलग सोच रखने वाले लोग हैं। तो इसका सही ऊर्जा इस्तेमाल करके, देखिए, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, सही ऊर्जा को इस्तेमाल करना है। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को संवारा है, उससे कहीं लगता है कि फतुहा के जो निर्वाचित विधायक वहाँ पर हैं, जो उनको इच्छा नहीं रही कि उस योजनाओं का मैं फ़ायदा उठाऊं, इस योजनाओं को लोगों तक पहुंचाऊं। चूँकि हो सकता है कि वो आरजेडी से बिलोंग करते हों तो उनकी इच्छा नहीं रही होगी कि पार्टी के बातों को आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है, उस कार्य को ही, उस योजना को ही अगर हम लोगों तक, चाहे महिलाएं हों या सर्व समाज के लोग हों, उन तक अगर हम सही ढंग से ले जाएँ तो फतुहा का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। क्या लगता है कि वो सीट जेडीयू के खाते में आएगी? देखिए, 90% तो हमें यकीन है कि जेडीयू के खाते में आने चाहिए। कि 2 बार से वहाँ लोजपा लड़ रही थी और दोनों बार वहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ा। अगर मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी शीर्ष नेतृत्व के सामने कि सर, अगर मुझे मेरी इच्छा है कि मैं फतुहा से लड़ूँ, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि आप असेसमेंट कीजिए और लोगों के बीच आप जाते रहिए। तो उम्मीद है कि अगर जेडीयू के खाते में जाती है तो शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मुझे मिलेगा कि जिस तरह मैंने पार्टी की सेवा की है, उसकी मजदूरी हर कोई चाहता है कि उसे मजदूरी मिले। विधानसभा में मुख्य मुद्दे क्या होंगे? क्या लगता है, क्या कुछ कमियां हैं विधानसभा में मुख्य? देखिए, वहाँ पे सबसे बड़ा है कि लोगों को जो जातीय में जो लोग बंधे हुए हैं, सोच की सबसे बड़ी एक अच्छी सोच की वहाँ पे कमी है। लोग जात के अंदर फंसे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि इस जाति को वोट मिल गए, हमारे जाति के लोग हों, उस जाति के नहीं। आज सर्व समाज की बात करनी होगी, क्योंकि एक आदमी मिलकर किसी का निर्माण नहीं कर सकता। तो वहाँ पे सबसे पहली सोच है कि सोच को लिबरेट करना होगा, हर किसी के दूसरे में दुख सुख में काम आना होगा। और जो वहाँ पे की सड़कें हैं या जल जमाव का या बहुत सारी समस्याएं, चिकित्सा का एक वहाँ पे अनुमंडल अपना होना चाहिए, जिला कार्यालय अपने होना चाहिए। तो इस तरह की जो कमियां हैं, हम लोग, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उस कमी को पूरी करना चाहूँगा। सरकार के द्वारा जिस तरह से विकास किए जा रहे हैं जनता दल के द्वारा पूरे बिहार में, तो आपको लगता है कि फतुहा विधानसभा इससे अछूता रह गया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, मगर मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कि वहाँ के जो विधायक हैं, जिनको लोग बड़ी उम्मीद से चुन कर लेकर आए हैं, शायद उनकी इच्छा शक्ति में कहीं कमी रह गई। और लोग कहते हैं कि उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, अगर उन्हें ढूंढा जाए तो मिलने में और उनसे संपर्क करने में बड़ी दिक्कत होती है। जनता अगर चुन के आपको भेजती है अगर, तो सबसे पहले क्या कुछ काम करेंगे और कितने दिनों में? देखिए, ये कोई समय सीमा के अंदर की कोई बात नहीं है, क्योंकि काम ऐसा नहीं है कि पहले के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने नहीं किया है। जो काम रुका हुआ है या जिस काम को और बेहतर होना चाहिए, जैसे सड़क का संपर्क हो, जल जमाव किस तरह से हम वहाँ पे, शिक्षा का कैसे स्तर बढ़ेगा, लोगों के जो वहाँ पे स्किल्स हैं कैसे डेवलप होंगे, वो छोटे छोटे उद्योग हैं। जैसे बियाडा ऑलरेडी वहाँ पर है, मगर छोटे छोटे उद्योग अगर खुले जाएँ तो जो नौजवान इधर उधर
भटक रहे हैं उनको भी काम मिलेगा। तो इस नौजवान के और महिलाओं की तरफ ज़्यादा हम लोगों का, क्योंकि किसान लोग भी वहाँ पे ज़्यादा हैं, ग्रामीण लोग भी ज़्यादा हैं, तो सभी की समस्याओं को देखते हुए जो भी समस्या वहाँ होगी उस पर हम लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फतवा में भी एक पर्यटक स्थल है, कच्ची दरगाह है, विष्णु मंदिर है, उसके बावजूद भी आज वो अपने इतिहास के पन्नों में खोता नजर आ रहा है। तो ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये जिम्मेवारी हर उस नागरिक की बनती है जो वहाँ रहते हैं, या हम जहाँ रहते हैं वहाँ का विकास हो, ये हमारा पहला संकल्प होना चाहिए। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बेशक आपको ये बात कहता हूँ कि इन जिन पर्यटन स्थल का आपने नाम लिया है उनका विकास किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ रंजीत प्रभाकर यादव, जो कि बता रहे थे किस तरह से फतवा विधानसभा का विकास करेंगे, क्या कुछ ब्लूप्रिंट है उनके पास, किस तरह का रोड मैप है, और जिस तरह के उनके मुख्य मुद्दे होंगे रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, ये तमाम सुविधाओं के साथ वो जनता को एक नया फतवा देने का काम करेंगे। प्रत्याशी हैं, प्रबल दावेदार है जनता दल यूनाइटेड से। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज, पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना। कुमार होम्स आए और LCD टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, अलमीरा, बेड, सोफा और डाइनिंग टेबल जैसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे सर कुमार होम्स, गुरु गोविंद सिंह पथ, चौक, पटना सिटी।